क्या कभी आपके मन में ये विचार आया है कि चलो दुख को ही अपना मित्र बना लेते हैं, दुख से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि वो दुख ही है जो सदा हमारे साथ रहता है। सुख तो क्षणिक है जो कभी कभी हमारे जीवन में आता है। दरिद्रता का दुख, दरिद्रता का दुख सबसे बड़ा दुख बताया गया है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता का दुख इंसान को हर तरह से परेशान ही करता है। और वैसे जहां तक दुख की बात है, तो यदि हम दुख की बात करें तो वो तो पल पल क्षण क्षण हमारे साथ ही रहता है। बच्चे बात ना माने तो दुख आ गया, परीक्षा में सफलता नहीं मिली तो दुख आया, घर के अंदर अभाव है वस्तुओं का तो भी दुख है, शरीर में पीड़ा होने लगी तो भी दुख आ गया। दुख जो सदा हमारे साथ रहता है। क्या कभी मन में ये विचार आया कि चलो दुख से दोस्ती कर लेते हैं? वैसे दुख हमारा सदा ही साथी है। यदि हम इसे अपने सदा साथ रखने का प्रयास करते हैं तो इसी दुख में से सुख की तरफ को जाने वाला रास्ता मिलता है। और कौन से सुख की तरफ को जाने वाला रास्ता? जो सुख स्थायी होता है, जिसमें पहुंचने के बाद फिर इस पल पल क्षण क्षण हर समय रहने वाले दुख से सदा के लिए छुटकारा मिल सकता है। जब व्यक्ति हर तरफ से दुखी और परेशान हो जाता है, दुख दूर करने के वो तमाम उपाय करते करते थक जाता है, तो फिर वो जाता है प्रभु की शरण में। कब जाता है? थक कर, हार कर, परेशान होकर, हर तरफ से निराश होकर फिर वो पहुंचता है प्रभु की शरण में। और प्रभु की शरण में ही तो है सदा रहने वाला सुख। इसलिए तो कहा है, जो सुख को चाहो सदा शरण राम की लो। अगर आप सदा रहने वाले सुख के साथ रहना चाहते हैं तो फिर परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ेगा। परंतु परमात्मा की शरण में जाने से तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके शरीर को बुखार आना बंद हो जाएगा, आपको असफलताएं मिलनी समाप्त हो जाएंगी, या कुछ और व्यवधान आपके जीवन में नहीं आएंगे। आएंगे, ये सब कुछ होगा तो, परंतु चूंकि आप अब प्रभु के साथ रहते हैं जो प्रेम के सागर हैं, तो फिर ये सारी की सारी चीज आपको बिल्कुल भी व्यथित नहीं करेंगी, आपके चारों तरफ रहेंगी। परमात्मा कब सबसे अधिक याद आते हैं? जब व्यक्ति बहुत अधिक परेशान रहता है, बहुत अधिक दुखी हो जाता है, ऐसी दिक्कतें उसके सामने आ जाती हैं जिनमें से निकलने का, उबरने का उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तो फिर वो थक कर, परेशान होकर जाता है प्रभु की शरण में। दुख सुख की अपेक्षा कहीं अधिक महान है मेरी नजर में, क्योंकि जो आपको अधिक प्रेम करता है ना, वो सदा आपके साथ रहना चाहता है। और दुखी तो है जो सदा हमारे साथ रहना चाहते हैं। आप दुख से भागने का प्रयास मत करो। आप दुख को आत्मसात यदि करोगे तो दुख में से ही आपको सुख के अंकुर फूटते हुए दिखाई देंगे। आपके साथ दुख भी रहेगा और फिर परमात्मा भी रहेंगे, जो कि आपकी, हम सबकी आखिरी मंजिल है। दुख से भला आज तक कौन छूटा है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में क्या दुख नहीं आया? क्या भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में दुख नहीं आया? क्या माता सीता के जीवन में दुख नहीं आया कि जैसे ही ब्याह करके अयोध्या में आई, ससुराल में आई, तो उसके तुरंत बाद वनवास हो गया। वनवास हो गया, वहां से रावण हर करके ले गया, रावण हर करके ले गया, वहां से भगवान श्री राम ने उसका वध किया, मैया को छुड़ाया, तो फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और अग्नि परीक्षा के बाद जब पेट में लवकुश थे तो फिर वन को जाना पड़ा, अयोध्या का त्याग करना पड़ा। सारा जीवन दुखों में ही व्यतीत किया। हमारी और आपकी औकात क्या है जो हम दुखों को अपने जीवन में आने से रोक सकें? दुखों से प्यार करना सीखना पड़ेगा, दुखों को अपनाना पड़ेगा, और अपना करके इसमें से ही, यानी दुख में से ही सुख को तलाश करना होगा। वो मार्ग जो चिर स्थायी आनंद की तरफ जाता है, वो दरअसल दुख में से ही निकल करके जाता है। दुख साथ साथ चले, हम इससे बात करें, हम इसमें अपने जीवन को जिए, और सदा प्रभु का साथ रखते हुए, सदा ही इसको महान मानते हुए हम इसे अपने जीवन में स्थान दें। दुखी व्यक्ति ही पहाड़ तोड़ता है, दुखी व्यक्ति ही समंदरों को पार करता है, दुखी व्यक्ति ही सफलता की अनंत ऊंचाइयों को छूता है। दुख को आत्मसात करके जब व्यक्ति उठ खड़ा होता है ना, तो वो जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूता है। इसलिए दुख को कभी इग्नोर मत करना, दुख को आत्मसात तो करो,
परंतु दुख में से उस रास्ते को निकालने का सदा ही प्रयास करो जो आपको इस संसार के पटल पर किसी चमकते हुए सितारे की भांति चमका दे। इस संसार में जो दुखी नहीं, समझ लेना वो सुखी नहीं। जो दुखी हैं, संभावनाएं उन्हीं के पास आती हैं, और दुखी व्यक्ति संभावनाओं पर जीते हुए अपने जीवन को अनंत ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाते हैं। वो जीवन में वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो वो चाहते हैं। और जो दुखी नहीं होते, केवल और केवल उनके जीवन में अगर सुखी होता है तो वो केवल और केवल इस जीवन में भोग ही भोगते हैं। इस जीवन में विलासिता का जीवन ही वो जीते हैं। इस जीवन में कठोर परिश्रम के बाद, पसीना बहाने के बाद जो आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, पसीना बहाना भी तो एक तरह का दुख ही है, जूझना एक तरीके का दुख ही है, कष्टों से निजात पाने का प्रयास करते रहना भी एक प्रकार का दुख ही है। जो इन सब से जूझना जानता है, जो इन सब पर चढ़ना जानता है, वो जीवन में आत्म संतुष्टि को प्राप्त करता है और उसके जीवन में इतना संतोष आता है, इतना संतोष आता है जितना कभी भी कोई सुखी व्यक्ति महसूस नहीं करता। सुखी व्यक्ति तो विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, परंतु दुखी व्यक्ति के पास यदि पैसा भी हो तब भी उसके लिए वो पैसा कोई विशेष मायने नहीं रखता। दुख एक ऐसी महान ठोकर है जो हमारी आंखें खोलता है। दुखी है वह जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। जिसके जीवन में दुख नहीं होता ना, वो कार्य के प्रति बड़े उदासीन रहते हैं, परंतु जिनके जीवन में दुख होते हैं वो सदा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो लाख प्रयास करते हैं कार्य प्राप्त करने के लिए, और कार्य प्राप्त करते ही वे पूरे तन मन से उसे पूर्ण करने में लग जाते हैं। दुखी व्यक्ति ही कर्म में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। जो सुखी व्यक्ति है वो उदासीन अवस्था में कर्म करता है। इसलिए दुख को आत्मसात करके उसमें जीवन जीने का प्रयास हमें करना है, परंतु उससे निकलने के लिए सदा सुख के साधन यानी कठोर परिश्रम करने की तरफ हमें जाना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रभु भी हमसे खुश होते हैं, क्योंकि कार्य ही पूजा है। जो कार्य करता है ना पूरे समर्पण के साथ, वो एक तरह से पूजा ही करता है। कर्म करने वाले व्यक्ति से सदा ही परमात्मा खुश रहते हैं और उसे वे ऐसी सफलता देते हैं जिसमें वो आत्म संतुष्ट होकर परम आनंद का अनुभव करता है। आप देवताओं के बारे में जरूर सुनते होंगे कि स्वर्ग में, जन्नत में सुख ही सुख है, परंतु वहां सुख होने के बावजूद भी क्या वे आनंदित हैं? क्या वो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए तरसते नहीं हैं? वो इसलिए तो तरसते हैं कि यहां पर मोक्ष मिलेगा, यहां दुख के साथ साथ सुख भी है। इस मनुष्य जीवन का आनंद ही यह है कि यहां दुख भी है और यहां पर सुख भी है। आप दुख को परे हटाने का प्रयास तो कीजिए अपने कर्मों के द्वारा, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष के द्वारा अपने जीवन से दुखों को परे हटाने का तो प्रयास कीजिए, परंतु आपके जीवन में दुख आया क्यों, इस पर जरा भी निराश मत होइए, क्योंकि जब आपके जीवन में दुख आया है ना, तभी तो आप परम शांति की तरफ बढ़े हैं, तभी तो आप कर्म करने की तरफ बढ़े हैं, तभी तो आपके अंदर रहने वाले जीवात्मा का परिचय इस परम पिता परमेश्वर से हुआ है। दुख के कारण आप इस संसार के दुखों से व्यतीत होकर ही परमात्मा की तरफ बढ़े हैं और ये ब्रह्म ज्ञान आपने प्राप्त किया है। तो कृपा करो, बख्शिश करो। दुख सुख को जो समकर जानता है वही वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी है और वही वास्तव में प्रभु भक्त है।